महाराष्ट्र चुनाव घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले हमारे गारंटीज उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, राहुल गांधी जी और मैं, इस 4 नेता मिलके एक एक मुद्दे पे वहां पर आपको सारी चीजें बताई थी। लेकिन आज हमारा जो घोषणा पत्र डिटेल में है वो आपको बाद में मिलेगा और उससे पहले मैं आपको चंद बातें, मोटी मोटी चीजें बताऊंगा। और ये ज्यादा बॉम्बे के बारे में बोलने का मुझे कोई ज्यादा ये नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं और हमको सभी को जानकारी है। महाराष्ट्र में सभी लोग बम्बई की तरफ देखते हैं और सारी दुनिया के लोग और पूरे भारत के लोग भी बॉम्बे की तरफ देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से, एम्प्लॉयमेंट दृष्टि से, मैन्युफैक्चरिंग दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट दृष्टि से, सारे जो भी बदलाव होते हैं, सामाजिक बदलाव, इसके बारे में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है। तो ये महाराष्ट्र का चुनाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं या सिर्फ दल बदलू लोगों के लिए नहीं, ये जो चुनाव है ये देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अगर महाराष्ट्र में अब की गवर्नमेंट को अगर हम हटाएंगे और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को लाएंगे, तभी यहां पर एक स्टेबल, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नेंस हम दे पाएंगे। इसीलिए जनता के दृष्टि से भी, महाराष्ट्र के लोगों के दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है और महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी, किसानों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और देश के नौजवानों के लिए भी बॉम्बे की आवश्यकता है। और मुंबई में हर आदमी कुछ आशा लेके देश के विभिन्न भाग से आते हैं और एक कहावत है हमारे तरफ, जो भी बॉम्बे जाएगा वो भूखा नहीं मरेगा। कुछ ना कुछ काम मिलेगा और सस्ते से सस्ता दाम पे भी खाना मिलेगा। जहां पर हम बैठे हैं महंगाई से महंगा खाना भी नहीं मिलेगा। तो हर आदमी यहां जी सकता है, हर एक को अकोमोडेट कर सकते हैं और ये है इंक्लूसिव ग्रोथ वाला सिटी। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस बार हमारे जो घोषणा पत्र है इसका महाराष्ट्र नामा और ये गौरव फिर से स्थापित करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं मिलके, और हमारे साथी मिलजुल कर महाराष्ट्र के भविष्य के बारे में बहुत ही अभ्यास करके उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार की और उन सब सदस्यों को और चेयरमैन को मैं अभिनंदन करता हूं। उनको नौकरी चाहने वाला युवाओं को
4,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं, ताकि वो नौकरी के तलाश में रहकर बहुत अपना समय गुजारता है और उसको पैसे नहीं रहते, जहां नौकरियां आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होते हैं, पहुंच नहीं सकते, उसीलिए उसको अपने 4,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी अगर उनको कहीं रखना है रख देंगे। ये काम हम दे रहे हैं। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है 25 लाख का है। जैसा हमारे गहलोत है क्या, गहलोत जी ने शुरू किया था ये राजस्थान में। हम किसी की स्कीम चोरी नहीं किए, हम अपना ही स्कीम यहां भी लागू कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो 25 लाख रुपए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री मेडिसिन ये हम देंगे, ये हमारा वादा है। फिर राजस्थान में जैसा ये चिरंजीवी योजना थी, 90% अधिक आबादी को ये लाभ वहां मिला, यहां भी उतना ही लाभ 90% के नजदीक सबको मिलेगा। और ये सब सम्मति से हमने ये स्कीम लागू करने का तय किया है। अब समाज में जितने भी बाधाएं है, सबको उन बाधाओं को निकाल के फेयर अपॉर्चुनिटी देना और उनको उनके स्तर पर, यानी जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है। और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जाति जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी है, उनको इसका फायदा होगा। ये काम भी हम कर रहे हैं। ये हम सिर्फ ये नहीं कर रहे, बोल रहे नहीं, कल से तेलंगाना में ये जातीय जनगणना कांग्रेस सरकार वहां पर शुरू की है।